हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेवेंथ हाउस जो है वो शादी का है, जीवन साथी का है, पारिवारिक दायरों से बाहर के रिश्तों का है, व्यापारिक साझेदारी का है या फिर जो है आपकी प्रसिद्धि का है। वहीं जो ट्वेल्थ हाउस है वो एकांत में किए गए कार्यों का है, आध्यात्मिकता का है, कल्पना शक्ति का है, अवचेतन मन का है, खर्च का है, विदेशी स्थानों का, विदेशी संस्कृति का है या विदेशी कंपनियों के साथ जो है वो संबंधों का है। तो यहाँ पर आज जो है हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ हाउस में जो है वो बैठते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। जब जो है सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो द्वादश भाव में जाकर बैठते हैं, तो कई बार ऐसा जो है वो देखा जा सकता है या समझा जा सकता है कि ऐसे लोगों का अपने पार्टनर के साथ जो है वो पास्ट लाइफ का रिलेशन हो सकता है। यानी कई बार ये जो स्थिति है वो व्यक्ति के पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के बीच में जो है वो गहरे संबंधों को दर्शाती है। यानी हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो पास्ट लाइफ से जो है आपके जीवन में आया हो और उसका आपके साथ जो है वो एक गहरा कनेक्शन जो है वो हो। साथ ही जो है आप अपने जीवन साथी से जब भी मिलते हैं, तो आपको तुरंत जो है वो एक गहरा कनेक्शन, गहरा जुड़ाव जो है वो महसूस होता है। यानी आपको अपने पार्टनर के साथ एक अलग सी फीलिंग जो है वो आना शुरू हो जाती हो। यानी ऐसा कई बार आपको महसूस होने का लगेगा कि जैसे आप उन्हें पहले से जानते हैं या एक अजीब-सा खिंचाव जो है वो एक-दूसरे के बीच में जो है वो बनने लगेगा। कि ये स्थिति जो है वो इसलिए संभव है क्योंकि अगर आप पास्ट लाइफ से जो है एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो कहीं न कहीं आपकी आत्मा जो है वो एक-दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वजह से आपको बहुत जो है वो आकर्षण एक-दूसरे के प्रति महसूस होता है और आपको खुद से जो है वो ऐसी फीलिंग होने लगती है कि जैसे आप जो है उसे जन्मों से जानते हैं, बरसों से जानते हैं। तो ऐसी फीलिंग जो है वो आपको उसकी प्रति जो है वो एक अजीब-सा झुकाव जो है वो महसूस कराने लगती है। द्वादश भाव जो है वो आत्माओं का है, सूक्ष्म जगत से जो है वो संबंध रखता है। तो ऐसे में जब सेवेंथ लॉर्ड जो है वो यहाँ पर बैठते हैं, तो आपका रिश्ता जो है वो पूर्व निर्धारित हो सकता है। यानी आपका पार्टनर आपका सोलमेट हो सकता है, उसके साथ आपका कई जन्मों का रिश्ता जो है वो हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो अपने जीवन साथी से विदेश में भी मिल सकते हैं। यानी किसी दूसरी संस्कृति, दूसरे देश से भी जो है वो व्यक्ति कनेक्टेड हो सकता है या फिर हो सकता है कि शादी के बाद जो है आप अपने पार्टनर के साथ जो है विदेश में जाकर बस जाएँ। यानी ऐसा जो पार्टनर होता है वो ज़्यादातर आपको अपने घर से जो है वो इतनी दूर ले जाता है जहाँ पर कि आपकी और उसकी दुनिया जो है वो मौजूद होती है। तो ऐसे में जो है हो सकता है आपका पार्टनर विदेश में नौकरी करता हो, इसकी वजह से जो है शादी के बाद आप भी जो है वहाँ जाकर सेटल हो जाएँ। ये लोग जनरली जो है अपने लाइफ पार्टनर से बहुत गहराई से जुड़ना जो है वो पसंद करते हैं। नहीं, ऐसे लोगों के बीच जो रिश्ता होता है ना, उसमें वो किसी तीसरे को जो है वो किसी भी तरीके से शामिल नहीं करना चाहते। यानी उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही आत्मिक है। तो ऐसे में उनको किसी का भी जो है इंटरफियरेंस उस रिश्ते में जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इसकी वजह से कई बार जो है जातक खुद को बहुत ज़्यादा अकेला भी महसूस करने लगता है। यानी पार्टनर की वजह से आप विदेश चले जाते हैं, घर से दूर हो जाते हैं, रिश्तों से दूर हो जाते हैं, तो ऐसे में कई बार आपको एक अकेलापन जो है वो फ़ील होता है। ये लोग जो है वो ज़्यादातर विदेशियों के साथ अपने आप को अधिक सहज महसूस करते हैं। यानी इनका जो बिज़नेस होता है वो विदेशों से हो सकता है, इनका बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन हो सकता है, इंटरनेट से जो है वो कनेक्टेड हो सकता है। कई बार ये लोग जो है वो इंटरनेट के माध्यम से जो है वो कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलते हैं। यानी हो सकता है कि ये अपने जीवन साथी से भी जो है वो इसी तरीके से मुलाकात करें कि यानी ऑनलाइन किसी वजह से जो है उनका संपर्क बने और धीरे-धीरे करके उनका रिश्ता जो है वो एक गहरा रूप ले ले। यहाँ पर जो एक सबसे नेगेटिव बात है वो ये है कि जो द्वादश भाव है वो पंचम भाव से 8वाँ है। इसलिए यहाँ पर संतान प्राप्ति में जो है वो समस्याएँ आ सकती हैं। यानी रिश्तों में तो बहुत ज़्यादा गहराई होती है, लेकिन संतान को लेकर जो है वो समस्या हो सकती है। ये लोग जो है वो अपने रिश्तों को, अपने मैरिज को जो है वो ज़्यादातर निजी रखना पसंद करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखते हैं।
ये लोग जो है वो गुप्त रूप से विवाह कर सकते हैं, बिना माता-पिता की, समाज की और दोस्तों की जो है वो परवाह किए बिना या उनको बताए बिना जो है वो लोग विवाह कर सकते हैं, या फिर कुछ गिने-चुने लोगों को जो है वो अपने वैवाहिक जीवन की जानकारी जो है वो दे सकते हैं। यानी इनकी शादी जो है हो सकता है बहुत गिने-चुने लोगों के सामने हो, तो ये लोग जो है वो अपने रिश्तों को जो है वो बहुत ज़्यादा उजागर करने में जो है वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। इनके रिश्ते जो है वो आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। या जीवन के उत्तरार्ध में ये और इनके जीवन साथी जो है वो ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ एकांत होता है या आश्रम होता है या बहुत जो है शांति का वातावरण जो है होता है। क्योंकि सप्तम भाव जो है वो व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बिज़नेस जो है वो विदेशी कंपनियों के साथ हो या विदेशों के साथ जुड़कर जो है वो आप कोई कार्य करें अपनी लाइफ में, या फिर जो है आपके पार्टनर जो है वो इस चीज़ से जुड़े हुए हों। यानी उनका बिज़नेस जो है ऐसा हो सकता है कि वो जो है विदेशों से जुड़े हुए हों या विदेश के लोगों के साथ जो है मिलकर कोई कार्य कर रहे हों। अगर हम यहाँ पर जो है अलग-अलग लग्न के अनुसार जो है उनके स्वामियों को अगर हम 12th हाउस में देखते हैं, तो किस तरीके का व्यवहार जो है या परिस्थिति जो है वो लोगों के साथ बन सकती है, आज हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले अगर हम कुंभ लग्न को लें, तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो सिंह राशि आती है। यानी यहाँ के लॉर्ड जो है वो सूर्य हो जाते हैं। और सूर्य जब 7th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में बैठते हैं, तो ऐसे में जातक जो है अपनी ओर ऐसे लोगों को आकर्षित करता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो, स्वभाव से स्वतंत्र हो या फिर प्रशासनिक जो है गुणों से युक्त हो। यहाँ पर आपका जो पार्टनर है वो कोई लीडर हो सकता है, व्यवसायी हो सकता है, सरकारी अधिकारी हो सकता है या फिर किसी बहुत हायर पोस्ट का व्यक्ति हो सकता है। सूर्य द्वादश भाव में हो तो जीवन साथी के भीतर जो है वो एक अनजाना-सा डर जो है वो देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पर सूर्य जो है वो द्वादश भाव में जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर व्यक्ति के जो लाइफ पार्टनर होगा उसके मन में जो है वो अज्ञात भय रह सकता है। लाइफ पार्टनर जो है वो यहाँ पर प्राइवेट नेचर वाला होता है, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों को उजागर करना उसे पसंद नहीं होता है, साथ ही अंदर से वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है। सूर्य जो है वो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है और द्वादश भाव जो है वो इच्छाओं को त्यागने का काम करता है। तो ऐसे में जीवन साथी जो है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, साथ ही उसके अंदर जो है वो त्याग की प्रवृत्ति जो है वो हो सकती है। यहाँ पर जो है सूर्य मकर राशि में है, तो ऐसे में जो है जीवन साथी बहुत ज़्यादा मेहनती हो सकता है, नियमों का पालन करने वाला हो सकता है। जीवन में जो है वो देर से विदेशी अनुभव प्राप्त करने वाला हो सकता है। यहाँ पर जो है वो लाइफ पार्टनर में कॉन्फिडेंस में जो है वो कमी देखी जा सकती है, साथ ही करियर में भी थोड़ी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यानी कई बार वो डिमोटिवेटेड हो जाता है, इसलिए उसे बार-बार जो है वो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम यहाँ पर मकर लग्न की बात करें तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो कर्क राशि आती है। तो कर्क राशि के लॉर्ड चंद्रमा जब 12th हाउस में जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आप जीवन में ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो माँ जैसा स्नेह देने वाले हों, इमोशनली आपको समझने वाले हों, आपके बीच में जो है वो भावनात्मक संबंध जो है वो बन सकता हो। तो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करके आप जो है अपने जीवन में उसको लाइफ पार्टनर के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ पर जीवन साथी आपको जो है वो भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने वाला हो सकता है। यहाँ पर जो है चंद्रमा धनु राशि में है तो जीवन साथी किसी अलग संस्कृति का, अलग कल्चर का हो सकता है, बहुत एजुकेटेड हो सकता है, बहुत नॉलेज रखने वाला हो सकता है, साथ ही घूमने-फिरने का शौकीन भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाला होगा और उसका कार्यक्षेत्र जो है वो किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ हो सकता है, मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ हो सकता है, साथ ही ट्रैवल गाइड जो है वो हो सकता है। यानी दुनिया और संस्कृति को सोचने समझने की इच्छा उसके अंदर हो सकती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो एकांत में रहकर जो है वो सोचने वाला व्यक्ति हो सकता है। अगर हम जो है वो धनु लग्न की बात करें तो बुध जो है वो यहाँ पर सप्तम के स्वामी जो है होकर 12th हाउस में जाते हैं। यानी अगर आपकी धनु लग्न है तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो मिथुन राशि होती है। तो यहाँ पर जो है वो
बुध आपके 7th लॉर्ड बनते हैं और वो जब 12th हाउस में जाते हैं तो आप ऐसे लोगों को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी होते हैं और संवाद प्रिय होते हैं। यानी ऐसे लोगों को जो है वो बातचीत करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है और अपनी बातचीत के माध्यम से ही वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं या अपनी बात मनवाने में जो है वो बहुत ज्यादा समर्थ होते हैं। आपका रिश्ता भी जो है वो बातचीत पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। विचारों का आदान-प्रदान जो है वो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा गहरा और मजबूत बना देता है। आपके दोनों के बीच में जो है वो कई बार मित्रवत जो है वो व्यवहार देखा जा सकता है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो काफ़ी गहराई से सोचने वाला होता है, अंतर्ज्ञानी होता है और रहस्यों को समझने में भी वो एक्सपर्ट होता है। खर्चों की अगर बात की जाए तो वो खर्चों को समझदारी से सँभालने वाला होता है। उसका करियर ज़्यादातर रिसर्च पर आधारित होता है या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में वो कार्य कर सकता है। एक अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता है, मनोविज्ञान में उसको रुचि हो सकती है। साथ ही ज्योतिष है, दर्शन है, इसमें भी वो एक अच्छा इंटरेस्ट रख सकता है और कई बार इन विषयों पर जो है वो एक अच्छा लेखक के रूप में कार्य करने वाला भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर मीन लग्न की बात करें तो 7th हाउस में जो है वो कन्या राशि होगी। तो कन्या राशि के लॉर्ड जो है वो बुध जब 12th हाउस में जाएँगे, तो यहाँ पर भी जो है वो बुध को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता है। तो यहाँ पर भी जो है वो कन्या राशि के लॉर्ड बुध जो है वो 12th हाउस में जाएँगे। तो यहाँ पर आप ऐसे पार्टनर का चुनाव करेंगे जो वो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हो, विचारशील हो, संवाद प्रिय हो, जीवन साथी के रूप में वो आपको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हो और आपके साथ मिलकर जो है वो चलने वाला हो। आपके रिश्ते में जो है वो दोस्ती देखी जा सकती है, विचारों का तालमेल जो है वो बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। यहाँ पर बुध जो है वो कुंभ राशि में है, तो जीवन साथी किसी बड़ी विदेशी कंपनी या सामाजिक संस्था के साथ जो है वो कार्य करने वाला हो सकता है। जीवन साथी जो है वो किसी टेक्नोलॉजी से वैज्ञानिक अनुसंधान आदि के क्षेत्र में भी जो है वो कार्यरत हो सकता है। आपके लाइफ पार्टनर को जो है वो ज्योतिष में, मनोगत विज्ञान में, दर्शन में, आध्यात्म जैसे विषयों में भी गहरी रुचि हो सकती है। अगर हम अब मेष लग्न की बात करें तो शुक्र जो है वो यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी होंगे क्योंकि 7th हाउस में जो है वो तुला राशि होगी। ये तुला राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र होकर जो है 12th हाउस में विराजमान होंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे पार्टनर की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वभाव से प्यार देने वाला हो, स्नेह देने वाला हो, उसका आकर्षक व्यक्तित्व हो, देखने में वो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट हो। तो ऐसे लोग जो है वो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हीं में से किसी को आप अपना लाइफ पार्टनर भी चुन सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अपने जीवन साथी के माध्यम से जो है वो वित्तीय लाभ मिल सकता है। जीवन साथी जो है वो निस्वार्थ प्रेम करने वाला हो सकता है। साथ ही जो है विदेश से कमाई का द्वार भी जो है वो आपके लिए खोल सकता है। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है जीवन साथी बेहद क्रिएटिव हो सकता है, कल्पनाशील हो सकता है और किसी रचनात्मक क्षेत्र या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाला भी हो सकता है। आपका जीवन साथी भले ही बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, परंतु वो विवाह के प्रति भी जो है वो समर्पित होगा। यानी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वो आपके लिए एक परफेक्ट जीवन साथी जो है वो हो सकता है। यहाँ पर भी मंगल और शुक्र का जो है मेल होने की वजह से आप दोनों के बीच में गहरा आकर्षण जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर हम जो है वो वृश्चिक लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो 7th हाउस में वृषभ राशि होती है, यानी 7th हाउस के लॉर्ड भी जो है यहाँ पर शुक्र होते हैं और जब शुक्र जो है वो 12th हाउस में जाते हैं, तो वो वहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पर जो है आप अपने जीवन में अगर पार्टनर के रूप में जो है वो किसी का चुनाव करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का करते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो, स्नेह देने वाला हो, आपकी केयर करने वाला हो, साथ ही उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत सुंदर हो, आकर्षक हो, मनमोहक हो, तो ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा भाते हैं। जीवन साथी के माध्यम से आपको वित्तीय लाभ हो सकता है, यानी आप जो है विदेशों से भी जो है वो कमाई कर सकते हैं।
आपका जो जीवन साथी है वो प्राकृतिक रूप से जो है वो बॉन्ड लीडर हो सकता है, शांति बनाए रखना उसे पसंद हो सकता है, प्यार से ही जो है विवादों को सुलझाने की क्षमता जो है वो रखता है। साथी का जो कार्य है वो हो सकता है हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड हो, मानव संसाधन या कानून से जो है वो संबंधित हो सकता है। आपके बीच में जो है वो मंगल और शुक्र की वजह से गहरा कनेक्शन जो है वो फील किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो मंगल हो जाते हैं, क्योंकि सेवेंथ हाउस में जो है वो मेष राशि होती है। तो मंगल यहाँ सेवेंथ के लॉर्ड होकर जब ट्वेल्थ हाउस में जाते हैं तो आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, हमेशा उनके अंदर एक जोश होता है, अपने जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य जो है वो रखते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ऐसे ही पार्टनर को जो है वो आप अपने जीवन साथी के रूप में चुनते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। इस वजह से अगर आप जीवन में कभी भी डगमगाते हैं या किसी भी तरीके की परेशानी आपके ऊपर आती है, तो वो हमेशा जो है आपका सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहता है। यानी हर परिस्थिति में वो आपके एक सपोर्टर के रूप में जो है वो कार्य करता है। यहाँ पर मंगल जो है वो कन्या राशि में है, तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक हो सकता है, छोटी-छोटी बातों को लेके बहुत सतर्क हो सकता है। या फिर कार्यों में परफेक्शन जो है उसे बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। हो सकता है आपका जीवन साथी जो है वो सर्जन हो, खनिक हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो, अकाउंटेंट हो या पब्लिक सर्वेंट के रूप में कार्य करने वाला हो। यानी कि ऐसा काम जिसमें जो है वो सटीकता हो और ध्यान की ज़रूरत हो, यानी फ़ोकस्ड रहने की जहाँ पर ज़रूरत पड़ती हो, वैसा जो है लाइफ पार्टनर आपके जीवन में शामिल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी मंगल और शुक्र की जो है वो कहीं न कहीं कनेक्शन दिखाई दे रही है, तो ऐसे में जो है आप कह सकते हैं कि इस रिश्ते में भी एक गहरा आकर्षण जो है वो प्राप्त हो सकता है, देखने को मिल सकता है। लेकिन छोटी-मोटी जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो आ सकती है, तो अगर आप अपने पेशेंस के साथ उन रिश्तों को बैलेंस कर लेते हैं, तो आपका रिश्ता जो है वो बहुत गहरा बन सकता है। अब अगर हम जो है यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो 8th हाउस में जो है वो वृश्चिक राशि होती है। तो वृश्चिक राशि होने की वजह से यहाँ का स्वामी भी मंगल होता है। और मंगल जब जो है वो 12th हाउस में जाकर बैठता है, तो आप ऐसे लोगों की तरफ जो है अट्रैक्टेड होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं, आत्म प्रेरित होते हैं, जोशीले स्वभाव के होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, जो आपके लिए हमेशा जो है वो सपोर्टर बनकर खड़े रहते हैं। यहाँ पर जो है मंगल मेष राशि में है, तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो दृढ़ निश्चयी हो सकता है, मजबूत इच्छा शक्ति वाला हो सकता है। ज़िंदगी में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न मेकर हो सकता है, यानी या तो सब कुछ मिल जाए या कुछ ना मिले, ऐसे दृष्टिकोण वाला हो सकता है, यानी इस पार या उस पार वाली स्थिति में। यानी वो डिसीज़न लेने में बहुत फर्म हो सकता है। जीवन साथी जो है वो पैसे को लेकर जो है वो अलग तरीके के फैसले करने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है पैसे को लेकर जो है वो थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है, यानी निवेश करने के दोनों के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। इस वजह से जो है दोनों के बीच में जो है वो टेंशन हो सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, एक-दूसरे के साथ जो है विचारों का तालमेल बनाने की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो पुलिस में हो सकता है, खेल में हो सकता है, सेना में हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है हो सकता है या फिर इसी तरीके के किसी कार्य से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। यहाँ पर भी जो है वो शुक्र-मंगल का कॉम्बिनेशन आप दोनों को एक-दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करवाता है, लेकिन रिश्तों को निभाना जो है वो काफ़ी हद तक आपके हाथ में होता है। यानी आप लोग अगर अपनी ईगो या बहस को जो है वो तूल दे देंगे, तो वही चीज़ें जो हैं आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, तो आपका रिश्ता जो है वो गहरा हो सकता है। अब अगर हम जो है वो मिथुन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है मिथुन लग्न होने की वजह से 7th हाउस में धनु राशि होगी। धनु राशि के लॉर्ड जो है वो गुरु होते हैं, तो गुरु जब जो है वो 12th हाउस में जाएँगे, तो यहाँ पर जो है आप ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जो कि जीवन के प्रति एक ब्रॉड दृष्टिकोण जो है वो रखता हो। यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एक ब्रॉड सोच वाला हो सकता है, अच्छी शिक्षा लिए हुए हो सकता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है,
विद्वान हो सकता है, साथ ही उसे जीवन के कई तरीके के अनुभव भी जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो जीवन में इतने सारे एक्सपीरियंस लेके जो है वो आया होता है, तो उसके एक्सपीरियंस जो है वो उसे आगे बढ़ने में तो मदद करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही आपको भी जीवन में वो सही तरीके की गाइडेंस दे सकता है, आपको आगे बढ़ने में जो है हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर जो है कई बार आपका और उसका रिश्ता जो है वो बहुत गहरा एक टीचर स्टूडेंट जैसा भी बन जाता है, जहाँ पर कि वो आपको जगह-जगह पर जो है वो सही तरीके की गाइडेंस देकर आगे बढ़ने में हेल्प करता है। आप दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री जो है वो देखी जा सकती है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो ज़्यादातर किसी एक अच्छे परिवार से होता है, धनाढ्य परिवार से होता है, फाइनेंशियली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही वो किसी ऐसे क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है जहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़री की ज़रूरत हो, या फिर बिज़नेस मेंटर है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, इस तरीके के क्षेत्रों में भी वो कार्य कर सकता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकता है, और उनकी मानसिक स्थिरता जो होती है, वो आपको देखने को मिल सकती है। उन उनके जीवन की मान्यताएँ और स्थिरता जो है वो अडिग होती हैं। अब अगर यहाँ पर जो है हम कन्या लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो 7th हाउस में मीन राशि होती है, तो मीन राशि के लॉर्ड भी जो है वो गुरु होते हैं। तो ऐसे में गुरु जब जो है वो 12th हाउस में जाते हैं, तो वो जातक को जो है वो विद्वान तो बनाते ही बनाते हैं, साथ ही आपके जीवन में एक ऐसे पार्टनर शामिल होते हैं जो बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, जानकार होते हैं, जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने ले रखे होते हैं। उनके अनुभव जो है वो उनको जीवन में तो प्रोग्रेस देते ही देते हैं, साथ ही और लोगों के जीवन में भी प्रोग्रेस का कारण बनते हैं। साथ ही आपको भी वो एक अच्छी गाइडेंस देते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने करियर को सुनिश्चित बनाने में जो है या स्थिर बनाने में जो है वो सहायता मिलती है। आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको समय-समय पर प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, जिससे कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में जो है वो बहुत ज़्यादा सरलता होती है, यानी वो आपके एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अ, साथ ही उनकी प्रेरणाएँ जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने में। तो आप दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो किसी ऐसे जॉब में कार्यरत होता है जहाँ पर वो नेतृत्व वाली जो है भूमिका निभाता है। यानी वो विदेश में भी काम कर सकता है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है, प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकता है, बिज़नेस मेंटर जो है वो बन सकता है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोज़ नहीं करते हैं। यानी वो क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पर्दे के पीछे रहना जो है वो पसंद करते हैं, और पीछे रहकर ही वो दूसरों को प्रेरित करने का काम करते हैं। यानी वो पीछे रहकर भी जो है वो लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और स्वयं जो है वो लोगों के सामने ज़्यादा नहीं आते। यानी कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है, और बहुत ज़्यादा वो लोगों के सामने आकर अपने आप को हाइलाइट नहीं करते हैं। अब अगर हम जो है वो कर्क लग्न की बात करें, तो ऐसे में जो है वो 7th हाउस में मकर राशि आती है। तो यहाँ पर आपके लॉर्ड जो है वो शनि हो जाते हैं। तो यानी जब शनि जो है वो 12th हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो किसी ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करता है जो गंभीर सोच रखता है, बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होता है, यानी प्रैक्टिकल किस्म का जो है वो व्यक्ति होता है। यहाँ पर जो है वो जीवन साथी आपसे आयु में बड़ा हो सकता है, साथ ही उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर किस्म का होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परिपक्व होता है, और अपनी मैच्योरिटी के साथ जो है वो लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ऐसे लोग मैरिज को जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं, यानी जीवन में कितने भी उतार-चढ़ाव आए, पर वो अपनी ज़िम्मेदारियों से नहीं भागते। यानी मैरिज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर वो उससे अच्छी प्रकार से निभाने का जो है वो प्रयास करते हैं। यानी वो अपने जीवन में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनका रिश्ता जो है वो बहुत लंबा चले, या टिकाऊ जो है वो बना रहे। यहाँ पर शनि जो है वो मिथुन राशि में होते हैं, तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत कम बोलने वाला हो सकता है, पैसों को लेकर जो है वो बहुत सतर्क हो सकता है, सरकारी सेवा में हो सकता है, या पब्लिक सर्विस में जो है वो कार्यरत हो सकता है। यानी अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य करता है, तो भी जो है वो ऐसा हो सकता है जहाँ पर कि वो लोगों के लिए जो है वो काम करने वाला हो, पब्लिक के लिए जो है वो काम करने वाला हो।
यहाँ पर आपके पार्टनर का जो कार्य है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, साथ ही वो विदेशों से भी उसका कनेक्शन हो सकता है या विदेश की किसी कंपनी में भी वो कार्य कर सकता है। यहाँ पर भी जो है कहा जा सकता है कि शनि का जो है प्रभाव होने की वजह से आपकी शादी जो है वो लेट हो सकती है और लेट होने वाली शादी ही आपके लिए जो है वो सफलता का कारण बन सकती है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में की गई शादी जो है वो परेशानी की वजह बनती है। तो इसलिए क्योंकि शनि जो है वो मैच्योरिटी दिखाते हैं, ऐसे में अगर आप छोटी उम्र में शादी करते हैं, तो आपके लिए रिश्तों को समझना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर तो कहीं न कहीं बहुत मैच्योरिटी वाला होता है और अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है, तो उस रिश्ते का लंबा चलना जो है वो मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर आप एक मैच्योर एज में शादी करते हैं, तो शायद आपके लिए आपके पार्टनर को समझना थोड़ा-सा सरल होता है और आप रिश्ते को लंबा चला सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सिंह लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो अ, 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो शनि होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि होती है, तो उस वजह से 7th हाउस के लॉर्ड होकर शनि जो है वो 12th हाउस में जाते हैं। तो यहाँ भी जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो कर्क लग्न वालों से मैच करती हैं। यानी ऐसे में आप किसी ऐसे पार्टनर की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर स्वभाव वाला होता है, मैच्योरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता जिसके अंदर होती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। तो इसलिए आप अपने लिए भी एक ऐसे ही पार्टनर का चुनाव अपने जीवन में करते हैं। यहाँ पर भी कहा जा सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है या तो उम्र में बड़ा होता है या फिर हो सकता है कि वो आपके मैच्योरिटी वाले लेवल में जो है आप उसे बड़ा कह सकते हैं, यानी उम्र से अधिक जो है वो परिपक्वता उसके अंदर देखी जा सकती है। जीवन में जो है वो फैसले लेने का जो ढंग होता है, चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है वो आपसे कहीं ज़्यादा होती है उसके अंदर। पर भी जो है वो आपका लाइफ पार्टनर अपने मैरिज को जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है और अपने जीवन में जो है वो स्थिरता लाने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास करता है। यानी अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है और कोशिश करके उन रिश्तों को जो है वो अच्छा बना लेता है। हालाँकि कई बार जो है दोनों के विचारों में मतभेद की स्थिति आ सकती है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी-सी गड़बड़ा सकती है, पर आपके पार्टनर की मैच्योरिटी जो है वो कई बार इस रिश्ते को जो है वो बचा ले जाती है। यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता है, यानी बहुत ज़्यादा अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने वाला नहीं होता है। साथ ही वो पैसों को लेकर भी बहुत सतर्क होता है, यानी फालतू में पैसे बर्बाद करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो वो जहाँ भी उन पैसों का निवेश करता है या जो भी खर्चे करता है, वो बहुत ही समझदारी के साथ करता है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर का जो है वो ऐसा पद हो सकता है जहाँ पर ज़िम्मेदारी की जो है वो आवश्यकता हो। मेबी वो सरकारी क्षेत्र में हो या फिर किसी प्राइवेट क्षेत्र में हो, पर जो है मैच्योरिटी की या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की क्षमता का होना जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर भी जो है वो कहा जा सकता है कि शनि की वजह से शादी में जो है वो डिलेज़ आ सकते हैं और वो डिलेज़ जो है वो आपके जीवन की बेहतरी के लिए जो है वो साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी, जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में जाते हैं तो लोगों के ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।